नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों को यह बात तो पता ही होगी कि आयुष्मान भारत करके प्रधानमंत्री जी के द्वारा सन 2018 से, यानी कि सितंबर सन 2018 से ये प्लान या ये स्कीम, ये योजना लेकर आया गया है कि जो आदमी यह आयुष्मान भारत जो कार्ड बनवा लेगा उसको हॉस्पिटल पे क्या 5 लाख रुपये का फ्री इलाज होगा प्रति वर्ष, अगर जिसको किसी भी तरह का तकलीफ है तो दोस्तों, अभी क्या हुआ है कि सीएजी के द्वारा एक रिपोर्ट निकाला गया है। उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि मतलब कि आपको 7.5 लाख लोग, यानी कि 7.5 लाख लोग एक ही नंबर से रजिस्टर्ड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मान लो कि अगर कोई भी व्यक्ति आयुष्मान भारत से इलाज करवाएगा तो अपने नंबर पे सब किसी का अपना अपना अलग नंबर होगा। लेकिन इस रिपोर्ट में यह निकल के आई है कि लगभग 7.5 लाख लोगों का जो नंबर होता है एक ही नंबर से जुड़ा हुआ है। इसमें कितनी सच्चाई है? क्या ये 7.5 लाख लोग, तो क्या इतना रुपया गवर्नमेंट, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, इसके द्वारा गबन किया गया है? क्या इतना पैसा फ्रॉड किया गया है? ये पूरी मामला क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, सीएजी का मतलब क्या होता है? सीएजी क्या है? क्या अगर ये रिपोर्ट निकाल दिया कि तो बीजेपी गवर्नमेंट खराब हो गई क्या? या ये रिपोर्ट निकाल दिया तो क्या बीजेपी गवर्नमेंट इस फ्रॉडगिरी में शामिल है क्या? हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली बात हम लोग ये बात करेंगे कि आखिर में सीएजी है क्या, जिसके रिपोर्ट को निकलकर लोकसभा में इस बात पर चर्चा किया गया। तो दोस्तों, अगर सीएजी का बात किया जाए तो इसका फुल फॉर्म होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। दोस्तों, ये एक संवैधानिक संस्था होती है, ये जो संस्था किसी भी गवर्नमेंट के पक्ष में नहीं रहता है। जैसे कि क्या है, किसी भी गवर्नमेंट के द्वारा बहाल किया गया नहीं रहता है। जैसे कि अपना ईडी है या सीआईडी या जो भी इस तरह का संस्था है, वो फ्री संस्था होती है, फ्री बॉडी होती है, संवैधानिक संस्था होती है। तो इन्हीं के द्वारा रिपोर्ट निकाला गया है। अगर दोस्तों हम लोग थोड़ा इससे हट के बात करें तो एक बात अपने को समझना होगा कि आखिरकार जो एक नंबर जुड़ा हुआ है, इससे क्या निकल के आता है, इससे क्या साबित होता है। तो दोस्तों, अगर हम यह बात करें कि सीएजी अपने रिपोर्ट में कहा क्या है, तो दोस्तों सीएजी के द्वारा कहा गया है कि मतलब कि 7.5 लाख लोग एक ही नंबर से जुड़े हुए हैं और इसके लिए मतलब 7 करोड़ रुपये का फ्रॉडगिरी किया गया। हालांकि फ्रॉडगिरी शब्द वो अपने रिपोर्ट में यूज नहीं किए सीएजी, उनका कहना यह है कि बस इस नंबर यूज किया गया है। तो दोस्तों, आप लोगों को यह बात मालूम ही होगा कि अगर हम किसी भी आधार सेंटर पे या कहीं भी अपने को ओटीपी चाहिए होता है, मान लो कि आधार कार्ड पे ओटीपी आ जाए आधार कार्ड से जुड़ा हुआ नंबर पे, तो कभी कभी आते आते लेट हो जाता है। तो उस स्थिति में क्या होता है, जब लेट हो जाएगा तो भाई हम करेंगे नहीं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें कि इसके पीछे की क्या क्या संभावनाएं हो सकती है, क्या ये भी तो हो सकती है कि ये फ्रॉडगिरी नहीं है, कोई दूसरा तरह का कोई दिक्कत हो गया होगा सर्वर में या किसी भी तरह का। तो दोस्तों, इस बात को हम लोग करने से पहले हम लोग पिछले मतलब अपने कोरोना काल में चलते हैं। कोरोना काल में आप लोगों को मालूम ही होगा कि कितना मरीज आते थे और आते आते दम तोड़ देते थे। उसी स्थिति में प्रधानमंत्री, मतलब कि प्रधानमंत्री के द्वारा या फिर जो भी संस्था है इनके द्वारा ये निकाला गया, बेसिकली प्रधानमंत्री के द्वारा है कि अगर कोई भी व्यक्ति, जैसे कि आयुष्मान भारत जिसके पास कार्ड है और उस कार्ड का मरीज आ रहा है, तो यह नहीं देखा जाएगा कि पहले फॉर्मेलिटीज़ नहीं निभाया जाएगा। कि देखो क्या है कि अगर कोई मरीज आ रहा है तो उस समय फॉर्मेलिटीज़ निभाया जाएगी कि भाई ये फॉर्म भरो, वो फॉर्म भरो, तुम्हारा आयुष्मान भारत का कार्ड काम नहीं कर रहा है या फिर तुम्हारे पास ओटीपी नहीं जा रहा है तो काम नहीं चलेगा। उस समय प्रधानमंत्री के द्वारा बेसिकली यह बात निकाला गया कि भाई अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप डायरेक्ट जाके इलाज कराओ और 3 दिन तक इसका जो मेंटेन है ना कि भाई आपके मतलब कि आपके इलाज में इतना पैसा खर्च हुआ तो मेरे को सरकार से इतना लेना है, ये लगभग आपको इलाज से 3 दिन तक मैनेज कर सकते हो। एक बात और समझो भाई कि आयुष्मान भारत जो भी पैसा देता है, यानी कि आयुष्मान भारत कार्ड से जो भी पैसा आता है ना, वो पैसा कौन देता है? सरकार देती है। यानी कि सरकार कौन देती है? ऐसा नहीं कि सरकार बीजेपी सरकार अपने घर से देती है, नहीं, वो एक मतलब कि होता है ना, पैसा का मतलब यहाँ से पैसा जाएगा, फाइनेंस मिनिस्टर इतना ओके कर दिया कि भाई आज इस विभाग को इस काम के लिए इतना रुपया दिया जाएगा, वह यहीं से आता है। और बेसिकली वो पैसा वो किसी भी सरकार का होता नहीं, ना ही कांग्रेस सरकार ना ही बीजेपी सरकार, वो पैसा होती है हम लोगों की पैसा, हमारा आपका उनका उनका जो टैक्स के माध्यम से और काफ़ी जो और भी चीज़ है उसके माध्यम से जाती है।
और दोस्तों ये नंबर वाला जो है ना कि 7.5 लाख लोग एक ही नंबर से जुड़ा हुआ है, तो उसमें बेसिकली ये होता है किसी भी हॉस्पिटल का, ऐसा हॉस्पिटल नहीं है, किसी भी हॉस्पिटल, उनमें क्या होता है कि गवर्नमेंट के द्वारा ये किया जाता है कि ये हॉस्पिटल में जाके आप लोग आयुष्मान भारत के कार्ड से इलाज करा सकते हो, इसका पैसा इससे पेड हो जाएगा। तो दोस्तों बात ऐसी है कि जैसे कि अगर मान लो कि किसी भी व्यक्ति को, एग्जाम्पल अगर मेरे को ही, अगर मेरे को हॉस्पिटल में जाना होगा तो सबसे पहले बात मैं जाऊंगा हेल्पलाइन, मतलब कि जो हेल्प जो करके रखा है ना ये हेल्प काउंटर पे जाऊंगा और बोलूंगा कि भाई मेरा ये आधार कार्ड है, पहले देखो कि मैं इस मतलब इसके लिए एलिजिबल हूँ कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि मैं इससे बाहर हूँ, पहले वो चेक कराऊंगा। तो चेक कराऊंगा कैसे? अपना सबसे बड़ी चीज़ है आधार कार्ड। आधार कार्ड से चेक कराने के लिए क्या करेंगे, या तो ओटीपी आएगा, अगर ओटीपी उस समय नहीं आ पाएगा, ओटीपी का सुविधा नहीं होगा, तो उसके बाद हमारा आई स्कैन करके भी कर सकते हैं, या फिंगर जो है ना, थंब इम्प्रेशन करके इस पे भी ले सकता है कि भाई हाँ ये आदमी के नाम पर, मतलब कि इसके द्वारा रजिस्टर किया गया है कि नहीं, इसके लिए मतलब ये उपयुक्त है कि नहीं आयुष्मान भारत कार्ड के लिए। अगर है, अगर मान लो कि हमारा ओटीपी काम नहीं किया, थंब इम्प्रेशन या फिर आई स्कैन से हो गया, तो उसके बाद आता है कि नंबर डालने के लिए। नंबर जो है मैंडेटरी होता नहीं है, उसमें टिक 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 मतलब लगातार 9 मतलब 10 डिजिट का 999 डाल दिए, या फिर 888 डाल दिए, मतलब कि वो मैंडेटरी नहीं था। तो इसी तरह का हुआ, आई स्कैन हुआ, थंब इम्प्रेशन हुआ, और उसके बाद नंबर मैंडेटरी था नहीं, 9999 डाल दिया गया। और इसमें क्या हो, पैसा तो हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन नंबर क्या था, सेम हो गया 999, इस तरह का। और दोस्तों खबर में ये भी निकल के आ रही है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी, कि 7.5 लाख लोग मतलब इतना डेड बॉडी का इलाज करके पैसा कमाया गया। तो दोस्तों अगर हम बात करेंगे, जैसे कि पहले हम बात किया है कि गवर्नमेंट क्या बोला था कि 3 दिन तक आप एक कर सकते हैं, अगर कोई भी मरीज आता है उसको इलाज कराओ, इलाज करने के लिए भेजो, और 3 दिन तक इसका जो पैसा भुगतान करना है गवर्नमेंट करेगी, गवर्नमेंट में आप लोग क्लेम कर सकते हो, मनली क्या क्लेम कर सकते हो, उसके बाद पैसा आएगा। तो कोरोना काल आप लोगों को याद ही होगा कि कितनी बड़ी भयानक दृश्य था। उस दृश्य में क्या होता था कि मान लो कि कोई आदमी फर्स्ट दिन आया और अपना एंट्री करा लिया, मतलब कि अपना आयुष्मान कार्ड दे दिया और इलाज कराने लगा, दूसरे दिन मर गया, लेकिन वो रजिस्टर हुआ नहीं था। तो क्या हुआ कि देखो क्या है कि कोई भी हॉस्पिटल अगर इलाज करेगी तो पैसा वसूलेगी ही गवर्नमेंट से, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो उसको रिकॉर्ड बिट में वो करने के लिए भी कम से कम भेजना पड़ेगा, और जो अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, वो तो भाई पैसा लेगा ही, ठीक है। तो बात यही है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि जो भी काम है सही सही किया गया, हो सकता है कि कोई मरा या व्यक्ति का भी के नाम पे पैसा ले लिया गया हो गवर्नमेंट, मतलब कि जो हॉस्पिटल्स है हॉस्पिटल्स के द्वारा। उसके बाद यह भी बात हो सकता है कि क्या कि कोई भी व्यक्ति आए, भाई मेरे पास आयुष्मान भारत का कार्ड है, बोल दे इसको कोई इलाज ही नहीं, मतलब कोई बीमारी ही नहीं है, और इसके नाम पे पैसा उधर से ला लिया गया, झूठ मूठ का रिपोर्ट बनाकर भेज दिया गया। या ये भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति आया कि भाई मेरे को बुखार हो गया है, और बुखार को चेक कराने के लिए उसको यूरिन जांच लिख दिया, लेटरिन जांच लिख दिया, सीटी स्कैन लिख दिया, एक्सरे लिख दिया, सब कुछ लिख दिया। देखो ऐसा कमाने के लिए हो सकता है यार, ऐसा कोई नहीं है, अपने को दोनों पक्षों के बारे में सोचना होगा कि भाई अगर ऐसा भी हो सकता है तो ऐसा भी होने का चांस है, हो सकता है। जनरली अगर ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं हो सकता है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये कोई आदमी आया छोटी सी बीमारी लेकर आया और उसको बोल दिया कि भाई तुमको ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, ये जांच कराओ, और पैसा लेने के लिए। क्या है कि अभी जो एक बात और आप लोग दोस्तों जानो कि क्या है कि अगर हम किसी भी मतलब कि इंश्योरेंस कंपनी में ये मतलब हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम करते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस लेकर रखते हैं, तो बहुत सारे कंपनी में ऐसा है कि मान लो कि अगर किसी के पास हेल्थ इंश्योरेंस है और किसी हॉस्पिटल में वो दवा कराने गया, जनरली मान लो उसको जुकाम है, सर्दी जुकाम है, तो उसका एक्सरा, ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट लिख दिया। तो ये जो हॉस्पिटल है वो जो इंश्योरेंस कंपनी से पैसा क्लेम करेगा ही, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ना, ये पहले से ही अपना डॉक्टर बैठा के रखती है कि भाई मतलब आप चेक करो कि इस तरह की बीमारी में क्या ये टेस्ट मतलब बहुत सारा टेस्ट जरूरी था क्या। अगर जरूरी नहीं था तो उन लोग जो हॉस्पिटल इधर से उधर करके जो क्लेम करना चाहती है ना, उसका कैंसिल कर देगा।
सिंपल सी बात है। तो हो सकता है कि इस तरह से अपने भी मोदी सरकार की गवर्नमेंट में भी इस तरह का कोई डॉक्टर रखा गया होगा। अगर नहीं रखा गया होगा तो ज़रूरी रखा जाएगा। क्या है कि दोस्तों हर चीज़ में थोड़ी थोड़ी लूप होल होती है और इस तरह से हो सकता है। देखो अपने को क्या है, अपने को न्यूटन रह के दोनों चीज़ों के बारे में समझना है। हमें किसी भी पार्टी सरकार के ये मतलब जनरली हम लोग बात करते समय, जब हम वीडियो क्रिएट करते समय, ये पार्टी पक्ष आगे छोड़ने के बाद हम लोग बात करते हैं कि जो खबर है, जो रिपोर्ट है, ये किस तरह का रिपोर्ट है और इसमें किस किस तरह का संभावनाएं है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर नॉलेजफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।